आज गुरुग्राम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। बसई के पास प्रधानमंत्री का जन अभिवादन कार्यक्रम होगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे पीएम। सेक्टर 84 स्थित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। सीएम मनोहर लाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर अंतिम रूप में तैयारियां, तो जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। आज गुरुग्राम दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का कार्यक्रम द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन तो शाम 5 बजे से खुल जाएगा एक्सप्रेस वे। आज का कार्यक्रम जन अभिवादन कार्यक्रम रहने वाला है। तो पीएम आ रहे हैं, सौगात लाए हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का अवलोकन, विशाल जनसभा में संबोधन। द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है, सुरक्षा भारी है। धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। द्वारका एक्सप्रेस वे से लगती सड़कों पर रूट डायवर्जन। देर शाम तक भारी वाहनों का एक्सप्रेस वे पर प्रवेश वर्जित। भारी वाहन केएमपी का उपयोग करके ले जाएं। सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करें। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, गुरुग्राम दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी फिलहाल क्या कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पीएम आ रहे हैं, तो तैयारियां किस प्रकार से आप हितेंद्र देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना, हम फिलहाल सभा स्थल पर ही मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहां पर एक विशाल जनसभा के लिए इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर होने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। द्वारका एक्सप्रेस वे की सौगात आज हरियाणा वासियों को मिलने वाली है। जो हरियाणा का एक हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेस वे का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि जिस तरह से 8 लेन है इसमें, एक तरफ के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे में, ये 19 किलोमीटर लंबा जो हरियाणा का खंड है वो उसका आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 4100 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है और इसमें 2 रेलवे ओवरब्रिज है इस छोटे से हिस्से में। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात, ताकि जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम हो सके, और उसी के लिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर क्योंकि पहुंचने वाले हैं तो उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है। हजारों की संख्या में, करीब 3000 बताया जा रहा है कि पुलिस के जवान है और एसपीजी का डेरा भी यहाँ पर लगा हुआ है। एसपीजी की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया है। तो अपने आप में यहाँ पर फिलहाल जो तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक बड़ी सौगात आज हरियाणा वासियों को और खासतौर पर गुरुग्राम वासियों को मिलने वाली है। जो सेक्टर 81 से 115 तक के जो सेक्टर हैं, कुछ कॉलोनियां हैं, कुछ गांव हैं, उन लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार कि कब ये द्वारका एक्सप्रेस वे उन लोगों के लिए खुलेगा, क्योंकि दिल्ली आने जाने में काफी आसानी होगी। और इसके अलावा और भी काफी फायदे इस द्वारका एक्सप्रेस वे के होने वाले हैं, क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली का जो एक्सप्रेसवे है उस पर काफी दबाव रहता है। उससे लाखों वाहन उससे रोज गुजरते हैं। 24 घंटे का जो ट्रैफिक का दबाव है वो उस पर बना रहता है। तो उस ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी जैसे ही ये एक एलिवेटेड जो रोड है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि 8 लेन एक तरफ, यानी कि कुल मिलाकर के 16 लेन का अपने आप में ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। और अपने आप में ये सबसे एक तरह से ऐतिहासिक तरीके से और इंजीनियरिंग की
की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग का भी इससे करिश्मा माना जा रहा है, क्योंकि एक ही पिलर पर 8 लेन है। तो इस तरह की इस एक्सप्रेसवे में खासियतें हैं और आज इसकी सौगात हरियाणा वासियों को मिलने वाली है, उसी के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर साधना, कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने ही रेवाड़ी में पहुंचे थे। रेवाड़ी एम्स की सौगात भी हरियाणा वासियों को दी थी। उसके बाद वर्चुअली माध्यम से कई बार सौगातें प्रधानमंत्री हरियाणा को दे चुके हैं, वर्चुअली माध्यम से जुड़ते हैं। जैसा कि आज यहाँ पर भी एक कार्यक्रम है, द्वारका एक्सप्रेसवे का मुख्य कार्यक्रम, लेकिन उसके अलावा देश भर के जो सड़क एवं परिवहन से जुड़े हुए जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात आज देशवासियों को मिलने वाली है। यानी कि ये कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है, लेकिन उसके अलावा और भी यहाँ से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं देश भर की, उनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी 2 रोड ऐसे हैं जिनकी सौगात आज यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं प्रदेशवासियों को। यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम वासियों को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी 121 किलोमीटर लंबाई है। भिवानी हांसी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये इसकी लंबाई 43 किलोमीटर की है। तो इनका भी शिलान्यास और उद्घाटन जो है आज वो होना है। यानी कि 3 बड़े सौगातें आज हरियाणा को मिलने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल हितेंद्र, हम कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, इससे पहले भी एम्स का उद्घाटन जिस प्रकार से किया गया और अब द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन आज किया जाएगा, एक बड़ी सौगात हम इसे कह सकते हैं। हितेंद्र, अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर जन अभिवादन कार्यक्रम भी होगा, तो सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? हालांकि अंतिम रूप में है तैयारियां। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं साधना, अंतिम रूप क्या अब ये कहिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार अब यहाँ पर किया जा रहा है? लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस कार्यक्रम से पहले तो उसके खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री वहां से चलेंगे और बजगेड़ा बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका स्वागत वहां पर करेंगे। और उसके बाद एक रोड शो होगा प्रधानमंत्री का, सड़क के रास्ते ही यहां तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बसई के आसपास वहां पर जन अभिवादन का भी कार्यक्रम है और उसके बाद यहां पर इस रैली स्थल पर पहुंचेंगे। यहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहने वाले हैं और इसके लिए पहले से ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि यहां पर 3000 पुलिसकर्मी ऐसे हैं करीब जिनकी यहाँ पर ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिनको सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है आम लोगों के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए और जो कल्चरल आर्टिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे उनके लिए भी है। और यहाँ पर पहले ही चेतावनी जारी की गई है कि लाइन में लग करके पंडाल में प्रवेश करें, पंडाल में बीड़ी, सिगरेट, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ ना लेकर के जाएं, नशीली वस्तुएं भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। पानी की बोतल, गाड़ी की चाबी और पेचकस और नुकीली वस्तु भी साथ में लेकर के ना जाएं। इस तरह के निर्देश तो यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही जब एंट्री करते हैं लोग तो उनकी गहनता से जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है, ताकि उनके पास कोई ऐसी चीज ना हो जो आपत्तिजनक हो। इसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अगर मैं ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करूं तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे बल्कि अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी पहुंचने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है विशेष रूप से अलग अलग तरीके से, चाहे वो मीडिया पार्किंग की बात करें, वीआईपी पार्किंग की बात करें, बसों की पार्किंग की बात करें, सबके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पूरे पुख्ता प्रबंध गुरुग्राम की तरफ से, गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। और ड्रोन उड़ाने के लिए भी पाबंदी यहाँ पर लगाई गई है। धारा 144 के तहत जो शक्तियां प्रदान की गई होती हैं डीसी को, तो डीसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी और मानव रहित जो ड्रोन है वो उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा पूरे पुख्ता प्रबंध यहाँ पर जो है हर तरह से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी और
सामान्य लोगों की व्यवस्था के लिए भी, ताकि सामान्य लोगों को भी इस कार्यक्रम से परेशानी ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। चुनावी मौसम चल रहा है, तो चुनाव प्रचार भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसके लिए यहाँ पर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र तो ये है ही, दूसरी बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एक महीने के भीतर भीतर। लेकिन वहीं जो बाकी दूसरे साथ लगते लोकसभा क्षेत्र हैं या फिर पूरे प्रदेशवासियों को साधने का प्रयास गुरुग्राम की धरती से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ऐसे में विशेष इंतजामात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी किए गए हैं और बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर विशेष रूप से की गई हैं। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बड़ी सौगातें, यहाँ पर 3 बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं हरियाणा वासियों को। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं जिनकी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम यहीं से होगा। और इसके अलावा देश भर की भी कई परियोजनाएं हैं जिन की सौगातें देशवासियों को यहां से वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए। बिल्कुल हितेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन किया जाएगा और बसई के पास ये कार्यक्रम रहने वाला है। जन अभिवादन कार्यक्रम भी होगा और खासियत क्या है, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है ये, 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे की खासियत क्या है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। लागत 9,000 करोड़ से ज्यादा की लागत, कुल लंबाई 29 किलोमीटर, दिल्ली में 10 किलोमीटर हिस्सा, हरियाणा में 19 किलोमीटर हिस्सा। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है ये। तो आज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा। तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और अंतिम रूप में है तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजामात यहां पर कर दिए गए हैं। तो पीएम का जन अभिवादन कार्यक्रम भी आज होगा। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। तो हरियाणा की धरती पर पीएम आ रहे हैं और अब ऐसे में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो यहां पर कर ली गई हैं।